आदाब ख़वातीनो हज़रात, आज से मैं मोहम्मद सैफुल्लाह एक नए सिलसिले का आगाज़ करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग वक्तन फ़वक्तन कुतुब के मुताला के बाद आपसे पसंदीदा इक़्तिबासात या फिर कुतुब जो मुझे बहुत पसंद आएंगी उनके बारे में हल्की फुल्की गुफ्तगू किया करें। तो आज सबसे पहले बुनियादी बात एक वो मफरूज़ा जिसके ऊपर मैं ख़ुद को भी तस्लीम करता हूँ, जिस मफरूज़े को, और जिसके बारे में मैं अक्सर बात भी करता रहता हूँ। तो हम सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे जो कि मेरे नज़दीक बहुत अदब को पढ़ने और अदब को समझने के लिए एक बहुत बुनियादी मफरूज़ा भी है, और वो ये है कि हर मौजू का अपना उसलूब होता है, और अगर उस मौजू को उसके उसलूब में ना लिखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ज़ुबान का लुत्फ़ ख़त्म हो जाता है, या और एक मौजू के ऊपर जो गुफ्तगू होती है उसमें उतनी चाशनी नहीं रहती, और कहीं ना कहीं मौजू का हक़ भी अदा नहीं होता, क्योंकि जिस मौजू के बारे में जिस ज़ुबान में बात की जाए वो बहुत अहम है। मिसाल इस तरह समझते हैं कि अगर आप एक सियासी मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं और आपकी ज़ुबान एक इंतहाई अदबी ज़ुबान है जो खालिस्तन इस्तिआरों और तशबीहात की ज़ुबान है, तो वो उस मौजू को पढ़ना और एक कारी के तौर पे आपका पढ़ने का तजर्बा ख़ासा उससे असरअंदाज होता है। इसी तरह अगर आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं, अब मोहब्बत एक मौजू है, उसके बारे में बात करते हुए अगर आप एक जंगी ज़ुबान, एक सियासी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ख़ासा पढ़ने में मुश्किल होता है। तो सबसे बुनियादी बात यही थी कि हर मौजू का अपना उसलूब है, और उसके बारे में उस मौजू के ऊपर जितना काम किया जाए, जितना कुछ लिखा जाए, वो उसी उसलूब में होना चाहिए। तो इस हवाले से आज मैं बात करने वाला हूँ कि मैंने अब तक जितने मुसन्निफ़ीन को पढ़ा है और जितना मेरा तजर्बा रहा है, उसके मुताबिक आज हम बात करेंगे 3 ऐसे लोगों के बारे में जिनको मैं समझता हूँ कि वो ऐसे मुसन्निफ़ीन हैं जिनको आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। अब उनमें 3 नाम ये हैं, मुझे लगता है विल ड्यूरेंट, अंग्रेज़ी में विल ड्यूरेंट भी बोलते हैं, और इसके अलावा खलील जिब्रान, और तीसरे उर्दू में आ जाते हैं राजा अनवर। अब ये 3 लोग ऐसे क्यों हैं, इस पे हम मुख्तसर बात करेंगे कि मुझे ये लगता है कि एक ज़ुबान और लफ्ज़ को समझने वाला शख्स कभी भी लफ्ज़ की हुर्मत के ख़िलाफ़ किए जाने वाले काम को पसंद नहीं करता। विल ड्यूरेंट एक ऐसे खूबसूरत तारीख़ निगार भी हैं, फ़लसफ़ा दान भी हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस सब से बढ़ के ज़ुबान की हुर्मत को समझने वाले इंसान हैं। तो आप इनकी किताबों में जो उसलूब पाते हैं वो इंतहाई शायराना और इंतहाई मौजू के मुताबिक बदलता हुआ आपको लगता है। उसके अलावा फिर खलील जिब्रान की अगर बात करें तो उनकी किताब द प्रॉफिट एक ऐसी किताब है जिसको मैं हर शख्स को रिकमेंड करता हूँ जो अंग्रेज़ी पढ़ सकता है या पढ़ना चाहता है। उसका भी यही एक प्लस पॉइंट है कि उस किताब पे हम इंशाल्लाह कभी बात करेंगे, लेकिन उसका उसलूब इतना शानदार, इतना जानदार है कि आप उस मौजू के बारे में उस बात को पढ़ने से ज़्यादा उस उसलूब में खो जाते हैं। और मुझे लगता है बतौर शायर या बतौर अदब के कारी के, या बतौर एक ऐसे शख्स के जो ज़ुबान को समझता है, लफ्ज़ को समझता है, इससे खूबसूरत तजर्बा कोई भी नहीं होता। और उर्दू में अगर मैं मुसन्निफ़ किसी की बात करूं तो मेरे आज तक के तजर्बे के मुताबिक राजा अनवर एक ऐसे शख्स हैं जिनको आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं सिर्फ ज़ुबान का लुत्फ़ लेने के लिए। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियोज़ में, बल्कि अगली आने वाली वीडियो में राजा अनवर की इस किताब पे बात करेंगे जिसका नाम है झूठे रूप के दर्शन। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।